आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी सूरत में बस निकल जाए एग्जाम। नहीं निकला, ये भी एक सच्चाई है। अगर नहीं निकला तो फिर प्लान बी पे काम करना स्टार्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद में। समझ गए? तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, उस ट्रैप में मत फंसिएगा। तैयारी ऐसे करो कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने। कई बार जिंदगी आपको बार बार गिराती है बस ये देखने के लिए कि क्या आप उठ सकते हैं आखिरी बार भी। प्रयागराज की गलियों से निकल करके बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करने वाली शक्ति दुबे ने एक सपना देखा, यूपीएससी क्लियर करने का। सपना इतना आसान नहीं था, 3 बार प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई वो, और चौथे में मेंस तक पहुंची, लेकिन उसके बाद भी उनका रिजल्ट में नाम लिया। फिर आता है 5वां प्रयास और उसमें सीधा ऑल इंडिया रैंक 1। सबसे ज्यादा भावुक पल उनके जीवन में तब आया जब रिजल्ट देखने के बाद में उन्होंने अपने पापा को फोन किया और वो रोने लगे। पापा को लगा कि शायद इस बार भी बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो उसे फोन पर ही सांत्वना देने लगे। कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार होगा, तूने बहुत मेहनत की है और बस ऐसी लगी रहे। लेकिन शक्ति ने रोते रोते कहा पापा हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1 आई। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उनके पापा की आंखों में आंसू थे। ये पल शायद हर पिता के लिए एक सपना सा होता है जब उसकी बेटी पूरे देश में नंबर 1 बन जाए, क्योंकि जब कोशिशें सच्ची होती है ना तो किस्मत भी रो पड़ती है और कहती है चलो अब तुम्हारी बारी है जीतने की। बहुत बहुत शानदार शक्ति दुबे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहो, 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद 100 भैंस बच्चा देने लगे। सब उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर बीए लेके करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखाओ। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। हम जानते हैं कि पढ़ाई से हमारा फायदा होना है, पढ़ाई हम सीट पे बैठ के कर रहे हैं, मूवी भी हमें सीट पे बैठ के देखनी है। पढ़ाई करने के लिए भी हमें स्क्रीन पे ध्यान देना है और ध्यान से चीजों को सुनना है। मूवी देखने के लिए भी हमें स्क्रीन पे बैठना है और ध्यान से चीजों को सुनना, ऑब्जर्व करना है। मूवी देखने में मजा आता है, पीठ में दर्द नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई में होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन में हमें सफलता की तरफ लेके जाएगी और ह्यूमन नेचर ये कहता है कि हमें नहीं जी खराब की तरफ चलना है। वही किताब अगर आपकी एकेडमिक की होगी, एकेडमिक बुक्स हैं या जो भी आपकी इंग्लिश की किताब है या कोई और चीज है, उसको पढ़ने में आपको नींद आएगी। वही अगर एक बढ़िया सा नोवेल होगा हाफ गर्लफ्रेंड टाइप, को नींद नहीं आएगी। पढ़ना वही है, अटेंशन लेवल भी वही है, जस्ट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है और ये बहुत ऑब्वियस भी है। अगर सब लोग पढ़ाई करने लग जाएंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे किसको कितना सफल होना है जीवन में? डिसीजन ही नहीं हो पाएगा कभी, है ना। सब कुछ फिर तो लक पे हो जाएगा। आज सब कुछ मेहनत पे है, क्योंकि मेहनत करना एक ह्यूमन नेचर के अपोजिट जाने के बराबर है। लेकिन अगर ह्यूमन नेचर ऐसा हो जाए कि सबको पॉजिटिविटी की तरफ जाने का मन करे तो फिर सब लक पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब अच्छे काम करेंगे। है ये फैक्ट है। ये जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ना हो, पूरा अंधेरा हो। मनु गर्ग बेटा, आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। आपको सच बात बता रहा हूँ, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी इन दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते। कोई भी भगवान इच्छा वही पूरी करते जो हमारे लिए सही होता है। राइट। मांगते हम बहुत कुछ है और इंसान से ज्यादा बेवकूफ मुझे लगता है और कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो कुछ भी मांगता है और कई बार मांगने के बाद उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती। राइट। क्यों मांगा मैंने ये, इसलिए हम कई बार कहते हैं लाइफ में रिवाइंड बटन क्यों नहीं है, कि पीछे जाता ना ये गलती वापस नहीं करता या ये चॉइस वापस नहीं करता। पर उस वक्त हम कितनी शिद्दत से मांगते हैं भगवान से कि भगवान मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही होना है। मिलने के बाद कहते क्यों मांगा, तो आपको हमें पता भी नहीं है हम क्या मांग रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम नहीं मांग रहे, आपको जो लगे हमारे लिए सही है उतना ही देना। एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था। पूरा श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। ये इस भूमि की गरिमा है कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में, तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है, हे भगवान मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, प्रसन्न रहो। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार।